इतिहास में जब भी क्रूरता पर बात की जाती है तो मुगलों के किस्से कहे सुने जाते हैं, लेकिन जरा एक बार ऑटोमन साम्राज्य की दास्तान सुन लीजिए, जिसमें भाइयों का कत्ल, जनसंहार, चर्चों का ध्वंस और महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक शामिल है। एक ऐसा इतिहास जिसे पढ़कर रूह कांप जाए। ऑटोमन साम्राज्य साल 1299 से 1922 तक चला। इसकी स्थापना अनातोलिया के तुर्क जनजातियों के नेता उस्मान प्रथम ने की थी। इस साम्राज्य ने मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप के साथ ही उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्से पर शासन किया था। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में तुर्की के उस ऑटोमन साम्राज्य की पूरी कहानी, जो 600 साल तक एक इस्लामिक स्टील मशीन की तरह चला और मुगलों को भी क्रूरता में पीछे छोड़ गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इतिहास से जुड़े दिलचस्प किस्से। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के अंत में, जब बगदाद मंगोलों के कब्जे में चला गया। तब सेल्जुक्स ने पूर्व और मध्य एशिया में एक स्वतंत्र सल्तनत की घोषणा कर दी थी। उधर सेल्जुक सल्तनत धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। इसी दौरान एक तुर्क जनजाति का नेता उस्मान प्रथम 1299 में सेल्जुक सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करता है और नींव रखता है ऑटोमन साम्राज्य की। शुरुआत में यह एक छोटा सा साम्राज्य था, लेकिन जल्द ही इसने मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक अपना नियंत्रण फैला लिया। ऑटोमन सुल्तान जानते थे कि सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए खून बहाना जरूरी है, फिर चाहे वो दुश्मनों का हो या खुद के भाइयों का। सुल्तान मेहमेद द्वितीय, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल विजेता भी कहा जाता है, उसने सुल्तान बनते ही अपने ही नवजात भाई को डुबो कर मार दिया, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ऑटोमन परंपरा थी कि या तो तू राजा या तेरा भाई, और इसीलिए ये भाईचारे की नहीं, भाइयों की कब्रगाह बन गई थी। साल 1453 में सुल्तान महमूद ने महज 21 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। उसने सैनिकों से कहा कि अगर तुम ये शहर जीत लो तो 3 दिन तक ये शहर तुम्हारा होगा। नतीजा, 3 दिनों तक इस शहर को नर्क बना दिया गया। लड़कियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, चर्चों को तोड़ा गया, लोगों को गुलाम बनाया गया और सड़कों पर शवों के ढेर लग गए। ये साम्राज्य सिर्फ युद्ध में ही नहीं, अपने ही दरबार में भी क्रूरता की मिसाल था। एक बार महल से फल चोरी हुआ तो सुल्तान ने शक जताते हुए 14 कर्मचारियों को टुकड़ों में कटवा दिया और बाद में पता चला कि फल किसी ने खा लिया था। सलीम प्रथम, जिसने 1512 से 1520 तक शासन किया, उसने अपने ही 5 भतीजे, 2 भाई और 7 वजीरों को मौत के घाट उतार दिया। और तो और युद्ध के दौरान उसने 2 लाख लोगों का जनसंहार करवाया। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ मनोरंजन के लिए उसने 2000 लोगों को मरवा दिया। आप सोच सकते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। मेहमेद तृतीय के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि उसने सत्ता संभालते ही 19 भाइयों और 20 बहनों की जान ले ली थी, और वो सभी नाबालिग थे। उन्हें ऐसे नौकरों से मरवाया गया जो न सुन सकते थे न बोल सकते थे, ताकि खबर बाहर न जाए। 1603 तक ये परंपरा सिर्फ मानसिक विकृति नहीं, कानून बन चुकी थी। 1915 से 1923 के बीच ऑटोमन साम्राज्य ने 15 लाख से ज्यादा आर्मेनियाई लोगों की जान ले ली। ये लोग तुर्कों के अधीन रहते थे, लेकिन जैसे ही साम्राज्य कमजोर हुआ, इन पर शक किया जाने लगा और फिर शुरू हुआ नरसंहार। इसमें बूढ़ों को जलाया गया, महिलाओं को पैरों में बांधकर नदियों में फेंका गया और हजारों बच्चों को जबरन मुस्लिम बनाकर गुलामी में डाल दिया गया। ये 20वीं सदी का पहला और सबसे भयानक नरसंहार माना जाता है। साल 1683 में वियना की लड़ाई हुई, जिसमें ऑटोमन सुल्तान की हार हुई। फिर धीरे धीरे साम्राज्य बिखरता गया।
साल 1699 में ऑटोमन साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया से हंगरी पर अपना कब्जा छोड़ दिया। साल 1718 में ट्यूलिप काल की शुरुआत हुई, जिसके बाद 1730 तक ऑटोमन शासन में शांति और समृद्धि दिखी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन जल्द ही ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इसे धूल चटा दी। 1922 में ये 600 साल पुराना साम्राज्य खत्म हो गया और आधुनिक तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। ऑटोमन साम्राज्य का इतिहास सिर्फ इमारतों, युद्धों और विस्तार की नहीं, बल्कि मानवता के सबसे काले अध्यायों में से एक भी है, जहां सत्ता के लिए भाई मारे गए, मजहब के नाम पर नरसंहार हुए और जहां लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इंसानियत को रौंदने की थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।